आजकल ज्यादातर लोग मेट्रो से सफर करते हैं। अगर आपने कभी भी मेट्रो से सफर किया होगा तो आपने कई बार रेलवे ट्रैक्स और मेट्रो ट्रैक्स देखे होंगे, लेकिन क्या आप इन दोनों ट्रैक्स के बीच का अंतर बता सकते हैं? दरअसल आपने हमेशा देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स पर छोटी छोटी गिट्टियां, पत्थर बिछे होते हैं, जबकि मेट्रो ट्रैक्स पर पत्थर नहीं बिछे होते। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं मेट्रो ट्रैक्स पर क्यों नहीं होते पत्थर या गिट्टी, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो पहले इसके पीछे की शुरुआत जान लेते हैं। फैक्ट ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। जब ट्रेन का आविष्कार हुआ था तभी से इसकी पटरी पर पत्थर बिछाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटरी में गिट्टी बिछाने के पीछे कई बड़े कारण है। इस वीडियो में हम आपको ट्रेन की पटरी में पत्थर यानी गिट्टी होने का कारण बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। जब हम कभी रेल की पटरियों को देखते हैं तो पता है कि रेल की पटरियों के बीच और दोनों तरफ छोटे छोटे पत्थर बिछे रहते हैं। क्या आप जानते हैं रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? यदि आप आए दिन रेल यात्रा करते हैं तो पटरी को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पटरी पर पत्थर क्यों रहता है, इसकी जगह किसी दूसरी चीज का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। आज तक आपने रेल की जितनी भी पटरी देखी होगी उन सभी में आपको ये नुकीले पत्थर जरूर दिखे होंगे। आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। रेल एक ऐसा साधन है जिसमें यात्रा लगभग सभी आम लोगों ने की होगी, लेकिन रेल में भी कई ऐसी बातें हैं जिसका ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? रेल की पटरी के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाने के पीछे का एक वैज्ञानिक कारण है। ट्रेन की पटरी देखने में जितनी साधारण होती है, हकीकत में उतनी साधारण नहीं होती है। इस पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, इसे ब्लास्ट कहते हैं। इसके नीचे अलग अलग तरह की 2 लेयर में मिट्टी होती है और इन सब के नीचे नॉर्मल जमीन होती है। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पटरी को साधारण जमीन पर बिछा दिया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। इस पटरी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रैक साधारण जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं। पटरी के नीचे कंक्रीट के बने स्लीपर, फिर पत्थर और इसके नीचे मिट्टी रहता है। इन सभी चीजों के कारण ट्रैक साधारण जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर होता है। भारतीय ट्रेन का वजन करीब 10 लाख किलो तक का होता है, जिसे सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती है। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक के साथ कंक्रीट के बने स्लीपर वे पत्थर सहयोग करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोड इन पत्थर पर ही होता है। पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते। ट्रैक पर बिछाई जाने वाली गिट्टी खास तरह की होती है। अगर इन गिट्टियों की जगह गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए तो वह एक दूसरे से फिसलने लगेंगे और पटरी अपनी जगह से हट जाएगी। ये नुकीले होने के कारण एक दूसरे से मजबूत पकड़ बना लेते हैं। जब भी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो ये पत्थर आसानी से ट्रेन के भार को संभाल लेती है। रेल की पटरी पर पत्थर होने के कई अन्य कारण भी हैं। नंबर 1, ट्रैक पर जब ट्रेन स्पीड में दौड़ती है तो कंपन पैदा होता है और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरी को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। नंबर 2, पटरी पर बिछे पत्थर कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह से स्थिर रहने में मदद करते हैं। यदि ट्रैक पर यह पत्थर नहीं होंगे तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थिर नहीं रहेंगे और इनको ट्रेन का वजन संभालने में भी दिक्कत होगी। नंबर 3, ट्रैक पर अगर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी, घास और पेड़ पौधे उगा देगी, जिससे ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से भी पटरी पर पत्थर रहता है। नंबर 4, पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूदा पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं है। नंबर 5, पटरी पर गिट्टी बिछाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि पटरी में जल भराव की समस्या ना हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वो गिट्टियों से होते जमीन पर चला जाता है। इससे पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा ट्रैक में बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं है। क्यों मेट्रो ट्रैक पर पत्थर नहीं डाले जाते? आपको बता दें कि
मेट्रो ट्रैक बहुत व्यस्त होते हैं, जिसके कारण इन ट्रैक्स को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कुछ मेट्रो ट्रैक जमीन के अंदर भी होते हैं, वहीं कुछ ट्रैक जमीन के ऊपर बने होते हैं। इन दोनों जगहों पर पत्थरों वाले ट्रैक को मेंटेन करना संभव नहीं हो पाता है। इसके साथ ही मेट्रो ट्रेन लगभग हर 5 मिनट के अंतरकाल के बीच में आती रहती है। ऐसे में इन ट्रैक्स को ब्लॉक करना लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इस कारण से इन ट्रैक पर पत्थरों का यूज नहीं किया जाता। आपको बता दें कि मेट्रो ट्रैक को बनाने में खर्चा भी थोड़ा अधिक होता है। आपने कई बार रेलवे ट्रैक और मेट्रो ट्रैक देखे होंगे, लेकिन क्या आप इन दोनों ट्रैक के बीच का अंतर बता सकते हैं? दरअसल आपने हमेशा देखा होगा कि रेल ट्रैक पर छोटी छोटी गिट्टियां पत्थर बिछे होते हैं, जबकि मेट्रो ट्रैक पर पत्थर नहीं बिछे होते। मेट्रो के लिए बिना गिट्टी वाले कंक्रीट के ट्रैक ही बनाने पड़ते हैं। ये ट्रैक बनाने में महंगे पड़ते हैं, लेकिन इनकी मेंटेनेंस ना के बराबर करनी पड़ती है। गिट्टी सहित पटरियों में भी अवशोषित करने के लिए अलग अलग डिजाइन होते हैं। मेट्रो ट्रैक को ब्लास्ट के बिना बनाया जाता है, क्योंकि बार बार इसके रखरखाव के लिए मेट्रो ट्रैक्स को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ट्रैक या तो जमीन के ऊपर होते हैं या जमीन के नीचे। ऐसी जगह गिट्टी वाले ट्रैक का मेंटेनेंस करना संभव नहीं है, क्योंकि मेट्रो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 2 से 4 मिनट के बीच में होती है। इसलिए इनके ट्रैक को ब्लॉक करना आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नए फैक्ट के साथ। धन्यवाद।